हेलो बच्चों, कैसे हो? और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? एकदम मस्त हो? तो आपका स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल डेयरिंग टू स्कॉलर्स पर। और आज हम करेंगे क्या क्या करेंगे? आज हम करेंगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते हैं और कुछ डिफिकल्ट भी लगते हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी वेटेज लगभग 4 मार्क्स की होती है। और भाई ये तो बताया नहीं चैप्टर कौन सा। चैप्टर होगा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। आपके सिलेबस में उस चैप्टर का क्या नाम है? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट की फॉर्म में भेजे हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं। आपको इस वीडियो में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो ये एक इसी तरीके का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रोसेस क्या होगा? अभी मैं 2 सेकंड के लिए बोर्ड के आगे से हट जाऊंगा। आप क्वेश्चन पढ़ना, उसे समझना, स्क्रीन पॉज करके और उसे खुद सॉल्व करना। ठीक है? तो 2 सेकंड के लिए हट रहा हूं, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। लो साहब, स्क्रीन पॉज करो। 1 2। चलो मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं बच्चों। क्वेश्चन है, अ लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल. Its foot is pulled away from the wall by a distance x such that its upper end slides a distance y downward and ladder makes an angle beta to the horizontal. Show that x upon y equal to cos beta minus cos alpha upon sin alpha minus sin beta. ठीक है? तो देखो ये ना क्वेश्चन समझने लायक है। इसमें एक सीढ़ी है, सीढ़ी नहीं, पहले तो एक दीवार है ए बी। ए बी क्या है बच्चों? ए बी एक दीवार है, ये ग्राउंड है। इस दीवार से एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, सी। तो बी सी क्या है? सीढ़ी है। बी दीवार का टॉप है, यह वो पॉइंट है जहां पर कि सीढ़ी दीवार से लगी हुई है, और ये एंगल है अल्फा। अब क्या किया? अब ये करा कि ये पॉइंट सी जो कि सीढ़ी का पॉइंट है, इसे थोड़ा सा पीछे खिसका दिया। जब ये पॉइंट पीछे खिसकेगा तो सीढ़ी का ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसा आप जीवन में कई बार कर चुके होंगे। लो साहब, थोड़ा सा पीछे खिसका दिया, ये खिसका दिया, तो ये हो गया आपका डी। तो बी वाला पॉइंट सीढ़ी का सरक के आ गया यहां, इसे ले लो ई, और ये आपका बन गया एंगल। ये बन गया कुछ एंगल जिसको क्वेश्चन में दे रखा है बीटा। अब ये कितना पीछे सरकाया? ये सरकाया x डिस्टेंस पीछे। कितना बच्चों? x डिस्टेंस पीछे सरका दिया। अब ये कितना नीचे आया? बताओ जोर से। ये आया नीचे y डिस्टेंस, और आपको ये प्रूव करना x अपॉन y इज दिस मच। अब इस क्वेश्चन में सोचा कैसे जाता है? ऐसे क्वेश्चंस में सोचा कैसे जाता है? थिंकिंग की जाती है। देखो, इस क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल हैं। पहला ए डी ई, ठीक है, यहां एंगल है बीटा। दूसरा ए सी बी, यहां एंगल है अल्फा। हमें इन 2 ट्रायंगल से खेलना है। ठीक है? क्या करना है? खेलना है। अब देखो x अपॉन वाई होगा क्या? एक रफ वर्क करते हैं। तो इन ट्रायंगल्स को अगर हम देखें तो x क्या होगा? ए डी अपॉन ए डी माइनस ए सी। देखो, ए डी माइनस ए सी। तो आप ये सोचोगे सर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए डी एक ट्रायंगल का पार्ट है और ए सी दूसरे ट्रायंगल का। ये तो है आपका x। इसी तरीके से y क्या होगा? देखो, ए बी माइनस ए ई, ए बी माइनस ए ई। तो ये हमने क्या करी? ये हमने थिंकिंग करी। ठीक? और अब हमें ए डी ए सी ए बी और ए ई की वैल्यू निकालनी है। किन टर्म्स में? कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा के टर्म्स में। प्रूफ देख के लग रहा है ना? अब हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? ट्रायंगल में देखो, ये क्या है? सीढ़ी की लंबाई। दूसरे ट्रायंगल में ये भी सीढ़ी की लंबाई। तो हमारे पास कॉमन क्या है? सीढ़ी की लंबाई, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द लैडर। उसे हम L ले लेते हैं। लिख लो भाई सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ द लैडर
इज एल। एल ले ली, ये एल है भाई, ये भी एल है, बी सी भी एल है और डी ई भी एल है। दोनों सीढ़ियों की लंबाई है। सीढ़ियों क्या, सीढ़ी की, एक ही तो सीढ़ी है, थोड़ा सा पीछे ही तो खिसका दिया है। अब देखो हम पहले निकालते हैं एडी। तो एडी, एडी हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए डी ई, क्योंकि एडी इस ट्रायंगल में आ रहा है ना। तो लिखो इन ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल को लेंगे ए डी ई, तो इसमें हम लेंगे कॉस बीटा। ये क्या है, बीटा होता है बेस, बेस है ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है डी ई। देखो भाई मैं आगे से हट रहा हूं, दिख गया ना। अब एडी क्या है, एडी तो एडी है, डीई क्या है, डीई इज लेंथ ऑफ द लैडर एल, सीढ़ी की लंबाई। निकल गया एडी, तो यहां से आया एडी इक्वल टू एल मल्टीप्लाई कर दो तो एल कॉस बीटा। अब इसी ट्रायंगल में आप एक चीज और निकाल सकते हैं, ए ई। ए ई वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ए ई की हमें यहां जरूरत है बच्चों। ये तो अगर हम देखें ए ई, वो निकलेगा साइन बीटा से, क्योंकि साइन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए ई, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये डी ई, विच इज लेंथ ऑफ द लैडर, कोई शक नहीं। तो यहां से निकल के आया ए ई इक्वल टू एल साइन बीटा। तो दो चीजें आ गई, एक ये निकल गई और एक ये। अब ए सी और ए बी रह गया। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, ठीक। पहले निकालो ए सी, ए सी ये है ए सी, तो ये निकलेगा कॉस अल्फा से। चलो ऐसे कर लेते हैं, कॉस अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ए सी, इस ट्रायंगल में ना ए सी बी, इसमें बेस क्या है, ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी, मीन्स लेंथ ऑफ द लैडर वो हाइपोटेन्यूज है एल। तो यहां से आया आपका ए सी इज इक्वल टू एल कॉस अल्फा। एल को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस अल्फा। देखो बहुत काम की इक्वेशंस आ रही हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी, तीन इक्वेशंस आ गई। ए सी भी निकल गया, चलो यहां टिक कर लो। अब बचा ए बी, इसी ट्रायंगल में ए बी निकाल सकते हो आप। ए बी निकलेगा साइन अल्फा से, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन अल्फा से। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, सीढ़ी की लंबाई यानी एल, लेंथ ऑफ द लैडर। इससे निकल रहा है ए बी इक्वल टू एल साइन अल्फा, साइन अल्फा। ये हो गया फोर्थ। ठीक है बच्चों, अब बस ये चारों वैल्यूज 1 2 3 4 इस इक्वेशन में रखनी है। मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा, आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हमारे कैमरामैन साहब कह रहे हैं कि नीचे अभी जगह है, थोड़ा और लिख सकते हैं, अभी बोर्ड रब नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो x, x लिखा लो, x इज ए डी माइनस ए सी। ठीक है बच्चों, ये ना हमारा रफ वर्क था, इसे अभी मत लिखना। हम पहले निकालेंगे x, यानी ऊपर वाला टर्म जो हमसे पूछा गया है, ए डी अपॉन ए सी। ए डी है एल कॉस अल्फा, एल कॉस अल्फा, ये तो हो गया ए डी। और ए सी, भाई ए सी कहां छुपा बैठा है, ए सी ये एल कॉस, नहीं ये बीटा है बच्चों, ए डी इज एल कॉस बीटा और ए सी है एल कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस एल कॉस अल्फा। तो एक्स आ गया आपका। अब इसी तरीके से यहां लाइन खींच के हम वाई लिख सकते हैं, वाई
y क्या है, ए बी माइनस ए ई। ये मैंने सीधे यहां से लिख लिया, हालांकि ये रफ वर्क है, ठीक है, रफ वर्क से देख तो सकते हैं, हमारा ही तो रफ वर्क है। यहां ना कोने में रफ कर लिया करो बच्चों, ROUGH। एग्जामिनर का मन खुश हो जाता है रफ वर्क देख के, उसे लगता है बच्चे ने एफर्ट किया है, बच्चा जेन्युइन है, चीटर नहीं है, ठीक है, अपनी शक्ति से करता है जो भी करता है, किसी के भरोसे नहीं बैठता, उसे खुद पे भरोसा है, इसीलिए तो रफ वर्क कर रहा है। चलो ए बी माइनस ए ई, तो ए बी देखो कहां से मिलेगा आपको, ए बी है ये एल साइन अल्फा माइनस ए ई, ये है एल साइन बीटा। तो बच्चों अब लग रहा है कि रब करना ही पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज कर लो, मैं रब करता हूं। देखो बच्चों ये इक्वेशन आ गई आपकी इंपॉर्टेंट। चलो मैंने ये रब कर दिया, ये इतना बहुत है। एक्स अपॉन वाई निकालना है, एक्स अपॉन वाई। एक्स की ये वैल्यू रख दो, एल कॉस बीटा माइनस एल कॉस अल्फा अपॉन एल और वाई एल साइन अल्फा माइनस एल साइन बीटा। एल बाहर ले लोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। यही पूछा है बच्चों, यही पूछा है, बाद में आंसर जरूर लिख देना। देयरफॉर ये आधे नंबर का स्टेप है, ये इस तरीके से करोगे 4 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा 3.5 मिलेंगे, प्रूव भले ही कर दिया, 4 नहीं मिलेंगे। 4 कब मिलेंगे, जब ये स्टेप लिख दोगे, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये हैंस प्रूव्ड, अब मिलेंगे पूरे नंबर। ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, कई बार कॉपी चेकिंग करते हुए मैंने देखा बच्चे ही मिस कर देते हैं, नंबर आधा कट जाता है, वो तो अपने पूरे लगा के चलते हैं, वो कहते हैं भाई समझ में नहीं आया कहां कट गया। ये स्टेप जरूर लिखना, नोट डाउन कर लो बच्चों। आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन आ गया और हमारे कैमरामैन साहब कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन लिखने का जो टाइम होता है ये बचना चाहिए, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। बड़े सही बात कहते हैं। तो क्या करते हैं ना, क्वेश्चन जब मैं लिखता हूँ या ये बोर्ड रब करता हूँ उस वक्त वो कैमरे को रोक देते हैं, ठीक है, तो फिर वो ट्रांजैक्शन भी लगा देते हैं, एडिटिंग करते हैं ना तो ट्रांजैक्शन लगा देते हैं, ये सब वही जानते हैं। तो द एंगल पढ़ूँ, the angle of elevation theta of the top of a lighthouse as seen by the person on the ground is such that tan theta is equal to 5/12. When the person moves a distance of 240 meter towards the lighthouse, the angle of elevation becomes phi such that tan phi is equal to 3/4. Find the height of the lighthouse. ये lighthouse है। तो मैं हट रहा हूं बोर्ड के आगे से, करो, फिर मैं आ गया बोर्ड पे, स्क्रीन पॉज कर लो। चलो अब मेरा सॉल्यूशन देखो। तो क्या है इस क्वेश्चन में, सर इस क्वेश्चन में एक लाइट हाउस है जिसको हम कहेंगे ए बी, और ये हमें निकालना है, इसकी हाइट है एच, ये हमें निकालनी है। तो लिख लेते हैं, लेट एच इज हाइट ऑफ लाइट हाउस। अब एक सज्जन खड़े हैं यहां खड़े हैं और वो इस लाइट हाउस के टॉप को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है थीटा, ठीक है, और थीटा बन रहा है कैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, ये दे रखा है। अब ये सज्जन ओहो 240 मीटर लाइट हाउस की तरफ बढ़े। चलो ये पॉइंट है सी, ये ऐसे चले गए,
अब इन्होंने लाइट हाउस को फिर देखा, ये ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फाई। ये पॉइंट सपोज डी है, ये डिस्टेंस है 240 मीटर। तो बच्चों फिगर थोड़ा सा छोटा बन गया, तो सी डी कितना है 240 मीटर, और tan फाई आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3/4, और कह रहे हैं कि हाइट निकालो लाइट हाउस की। तो देखो ज़्यादा डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा है। ये जो AD है इसे हम x ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, अंदर का ट्रायंगल ABD, ठीक है, या ऐसे लिख लो ना, इन ट्रायंगल BAD, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए पर, BAD ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम। हमें दे रखा है हाइपोटेन्यूज H, बेस x तो हमने माना है, तो हम लिख सकते हैं tan फाई हमें दे रखा है, tan फाई इज H/x। इससे निकल के tan फाई की वैल्यू रख दो 3/4 इज इक्वल टू H/x। एक तो ये इक्वेशन आई, देखते हैं इस इक्वेशन का हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। देखो हमें h निकालना है, और x अगर हम रिप्लेस कर दें h निकल आएगा। ये x क्या है, फालतू बोल दें इसे, फालतू है, उसे हटाना है। अब देखो ये ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC tan थीटा, ये वाला एंगल थीटा, tan थीटा कितना दे रखा 5/12, लेकिन यहां कितना होगा परपेंडिकुलर यानी h अपॉन बेस यानी x + 240, ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया सर। इसे हम 5/12 लिख सकते हैं, 5/12 इक्वल टू H/x + 240। अच्छा यहां से हम x रिप्लेस कर देंगे, x इक्वल टू x यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3h। ये तो समझ गए ना कैसे आया, 4 यहां चला गया, x यहां चला गया, 3 नीचे आ गया, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो। तो ये x की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू H/4/3h + 240। तो देखो इस इक्वेशन का जादू देखो बच्चों, 5/12 इक्वल टू H/4/3h + 240। सिर्फ h अननोन है, h हमें नहीं मालूम, सॉल्व करोगे निकल आएगा, ठीक है। इसे यहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं। 5/12 इक्वल टू, देखो अभी तो ऊपर h रहने दो, इसे सॉल्व करो, 4h + 240 × 3 हो जाएगा 720, और नीचे जो 3 रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, यानी ऊपर हो गया 3h, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना भाई, नीचे जो 3 रह जाएगा उसे हम ऊपर ले गए, h से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ 5 से हो जाएगा, ये इधर 12 से हो जाएगा, यहाँ लाइन खींच लो, तो 5 × 4h + 720, 7 आपको समझ में नहीं आएगा, ये सही से लिख देता हूँ, बोर्ड गंदा हो गया, चलो कोई बात नहीं, बोर्ड का तो काम है गंदा होके साफ होना। 4h + 720 ऐसे लेगा ना, इज इक्वल टू 3h 3h तो ऑलरेडी है, मल्टीप्लाइड बाय 12 × 12। देखो यहां से ना 4 बाहर लिया जा सकता है, 5 × 4 h प्लस, तो 180 इज इक्वल टू 3h × 12। अब देखो ये 4 ना यहाँ 12 को कैंसिल कर देगा, तो वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 5h + 180 इज इक्वल टू 3h + 12/4, नहीं इंटू 3h × 12/4, ये कैंसिल हो गया, ये 3, तो 3h × 3 हो जाएगा 9h। क्या हो जाएगा बच्चों 9h, तो ये सब मिला के हो गया 9h। अब इसको अंदर सॉल्व भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 5h
प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 8 5 जा 40, 5 1 जा 5, 9 इक्वल टू 9h। देखो बच्चों यहां तक तो क्लियर। अब तो h निकाल लोगे, अब तो कुछ नहीं रह गया। देखो ये 5h इधर चला जाएगा तो 900 माइनस नहीं 900 इक्वल टू 9h माइनस 5h यानी कि 4h। h इक्वल टू 900 अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 225। यूनिट क्या होगी? मीटर। यूनिट क्या होगी? मीटर। तो ये हाइट कितनी है? 225 मीटर। लेकिन बच्चों अभी एक डायलॉग लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखोगे? इस स्टेटमेंट का आधा नंबर है इसलिए बक्से में लिख दे रहा हूं, देयरफॉर। ये लिखोगे इसके नीचे, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 225 मीटर। ये होगा आपका असली आंसर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक प्रूविंग क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? प्रूविंग क्वेश्चन है। पढ़ें इस क्वेश्चन को। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h meters above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, prove that the height of the cloud is this। ये प्रूव करना है कि क्लाउड यानी बादल की ऊंचाई ये है। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या। वैसे तो पॉज करो और आप खुद इसे सॉल्व करो। ठीक है, कर लिया पॉज? करो, 2 सेकंड लगते हैं पॉज करने में। अब मैं करता हूं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में है क्या बच्चों? इस क्वेश्चन में है एक झील। ये क्या है? झील। और झील से h डिस्टेंस पर एक सज्जन खड़े हैं। मान लो एक सज्जन खड़े हैं। अब वो कैसे खड़े होंगे भाई? हवा में तो होंगे नहीं, यहां कोई बिल्डिंग होगी h डिस्टेंस पर, h हाइट की बिल्डिंग होगी। क्या होगी? h हाइट की बिल्डिंग जिसपे ये सज्जन खड़े हैं। ये क्या है? h। क्या है बच्चों? h। और यहां से इन्होंने एक बादल को देखा। ये है वो बादल। क्या है? क्लाउड। ये है वो क्लाउड। और ये देखा इन्होंने, ये है लाइन ऑफ साइट इनकी। और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है ये साइड अल्फा, यानी अल्फा है ये। कौन सा एंगल हुआ बच्चों? अल्फा। अल्फा हुआ ये। ये बात समझ में आ गई या नहीं? देखो ये बिल्डिंग हुई ए बी। क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि बिल्डिंग है भाई। जो कोई सज्जन अगर h हाइट पर हैं तो किसी बिल्डिंग पे खड़े होंगे, या कोई सीढ़ी लगा ली होगी स्पेशल, या किसी खंबे पे चढ़ गए होंगे। मान लो वो h है। उन्होंने यहां से इस क्लाउड को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना अल्फा। अब इस क्लाउड की कुछ रिफ्लेक्शन पड़ेगी। ठीक है, अब ये क्लाउड झील से कितनी ऊंचाई पर है? ये इतनी ऊंचाई पर है। ये झील से यहां से लेकर यहां तक ये झील है ना ये। तो हम ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ये है y। ठीक, ये डिस्टेंस y है, यानी ये जो क्लाउड है ये झील से y हाइट पर है। डिस्टेंस नहीं, इसे हम हाइट कहेंगे। y हाइट पर है। तो हमें ये प्रूव करना है जो y है इसकी ये वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड h। अब एक पॉइंट और दे रखा है इन्होंने कि इस क्लाउड का इस झील पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। भाई झील में रिफ्लेक्शन तो पड़ता ही है बादलों का, बिल्कुल पड़ता है। तो ये है रिफ्लेक्शन। और जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो भी कितना गहरा होगा? वो भी y डिस्टेंस y डेप्थ पे होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन y डेप्थ पे होगा। भाई जितनी हाइट होती है किसी ऑब्जेक्ट की पानी के अंदर, उतनी ही उसकी गहराई होती है। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो उतना ही गहरा दिखता है। अब आप देखिए इस सज्जन ने क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखा झील के अंदर, तो ये है उनकी लाइन ऑफ साइट, ये है। ठीक है, यहां देखा तो ये अब जो इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ये देखो ये बना बीटा। ये 2 बातें हमें दे रखी हैं और हमसे कहा गया है कि ये प्रूव करो कि ये जो y
विच इज हाइट ऑफ क्लाउड, वो ये है, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो हम ये डिस्टेंस तो x मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हमने मान लिया x, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमने माना ही तो है। ये है h, ये डिस्टेंस कितना होगा, ऐसे ले लो, ये AB है, ये CD, यहां पर E, ये पॉइंट ले लो E ये वाला, और ये ले लो F। अब ये बताओ DE कितना होगा, भाई ये भी h होगा, ध्यान से देखो, CD h होगा, बिल्कुल होगा सर, CD h होगा, फिर से बोल रहा हूं। तो ये कितना होगा भाई, टोटल y है, तो DE हो जाएगा y माइनस h, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। और ये डिस्टेंस BD कितना होगा बताओ, देखो जब AC x है तो BD कितना होगा, वो भी x होगा, ठीक है भाई, AC x है तो BD भी x होगा। अब हम देखो इस ट्रायंगल को देखते हैं। अब हमें किस किस ट्रायंगल से खेलना है, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, BDE, ठीक है, BDE, और दूसरा है BDF। इन दो ट्रायंगल से हमें खेलना है। हमें परपेंडिकुलर पता है दोनों ट्रायंगल के, और हमें बेस पता है। तो पहला लिख लो, लेट y इज द हाइट ऑफ द क्लाउड। ये जरूर लिखना बच्चों, क्योंकि यही हमसे पूछा जा रहा है। नाउ इन ट्रायंगल, अब पहला ट्रायंगल ले लो BDE, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो tan अल्फा परपेंडिकुलर तो ये हो गया y माइनस h, या चलो ऐसे लिख लो DE, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या हो गया BD, सो दिस इज इक्वल टू DE है y माइनस h और BD है x। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। अभी थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हमें थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ठीक क्या, चलो मैं आपको बता देता हूं, आपको निकालना है y, h भी जरूरी है क्योंकि यहां इक्वेशन में है h होना चाहिए। जो आपके पास फालतू तो बोलना ही पड़ेगा, वो है x, इसको हमें हटाना है, रिप्लेस करना है। तो देखो x क्या हो जाएगा, ठीक, tan अल्फा इज इक्वल टू y माइनस h बाई एक्स, तो x हो जाएगा y माइनस h अपॉन tan अल्फा। इसे 1 ले लो, देखो tan अल्फा यहां आ गया, x इधर चला गया, ठीक है। अब आप दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल BDF। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो tan बीटा, अब आप देखो tan बीटा, देखो वो हो जाएगा DF, बिल्कुल हो जाएगा DF अपॉन AC, नहीं ये है ना DF अपॉन BD। अब ये बताओ बच्चों DF क्या होगा, ये डिस्टेंस तो y है, ठीक है, और ये h है, तो DF क्या होगा y प्लस h, y प्लस h अपॉन BD तो पता है x है, सही है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से x की वैल्यू आज फिर से निकाल लो, x इक्वल टू y प्लस h अपॉन tan बीटा, ठीक है, वही x इधर चला गया, tan बीटा नीचे आ गया, ये भी क्लियर हो गया। हेलो, इसे हम इक्वेशन 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले ली सर, इक्वेशन 2। अब आप ये देखो, इक्वेशन 1 में भी x इक्वल टू दिस है, इक्वेशन 2 में x इक्वल टू दिस है, यानी ये और ये बराबर हुए, दोनों x के बराबर हुए, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। तो x को हटाने का या x को रिप्लेस करने का ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, सो दिस इक्वल टू दिस, ये भी एक तरीका है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये हो जाएगा y माइनस h अपॉन tan अल्फा, यहां ये लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, y माइनस h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू y प्लस h अपॉन tan अल्फा, y प्लस h अपॉन tan बीटा। अब आप सॉल्व कर दो, tan बीटा से यहां मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो ये y tan बीटा हो जाएगा एक, तो
माइनस एच टेन बीटा। ठीक है, अभी ये मिटा देते हैं। वाई टेन बीटा माइनस एच टेन बीटा इक्वल टू टेन अल्फा से यहां मल्टीप्लाई करोगे वाई टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा। ये आपने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पहले वाई से करोगे वाई टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा। अब खींच लो चलो लाइन। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वाई। तो वाई वाले टर्म्स एक साथ ले लो। ये वाई टेन बीटा, वाई टेन अल्फा इधर चला जाएगा और माइनस एच टेन बीटा इधर चला जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा वाई टेन बीटा माइनस वाई टेन अल्फा। ठीक है, ये हम इधर ले आए इक्वल टू, जरा ये एफ हटा रहे हैं, ऊपर लिख देते हैं एच टेन अल्फा तो यहां ऑलरेडी है और इधर जाके प्लस हो जाएगा एच टेन बीटा। एच टेन अल्फा प्लस एच टेन बीटा। अब यहां से आप y कॉमन ले लो और यहां h कॉमन ले लो, तो y के साथ हो जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इजिकल टू h कॉमन लिया तो टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। ये टेन बीटा हमने पहले लिख लिया, क्यों, यहां टेन बीटा लिखा हुआ ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं हम। अब इस इक्वेशन से आपके सामने क्या आता है, y, ये चीज यहां नीचे आ जाएगी, तो y हो गया आपका h टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन क्या आएगा बताओ, ये चीज यहां नीचे आ गई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो बच्चों प्रूफ तो आपने कर दिया। लास्ट में एक लाइन जरूर लिखना, देयरफॉर। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, देयरफॉर हाइट ऑफ द क्लाउड इज दिस। यही तो आपने प्रूव करा है। ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद क्वेश्चन पूरा। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 0.5 सिर्फ इसी लाइन के होते हैं बच्चों, ये याद रखना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, ठीक है, फिर आप स्क्रीन पॉज करके इसे खुद सॉल्व करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री विच इज 80 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। The bird flies away from the point of observation horizontally and remains at a constant height after 2 seconds. ये क्या दे रखा है, 2 seconds. The angle of elevation of the bird from the point of observation becomes 30 degree. Find the speed of flying of the bird. भाई इसमें तो स्पीड निकालनी है, ठीक है, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, तो भाई जाहिर सी बात है हमें सबसे पहले डिस्टेंस निकालना होगा। करो इसे सॉल्व स्क्रीन पॉज करके, 1 2 पॉज द स्क्रीन। अब मैं आ रहा हूं, तो देखो डायग्राम बनाए। ये क्या है, ये एक पेड़ है ए बी। पेड़ की हाइट दे रखी है 80 मीटर। कितनी दे रखी है, 80 मीटर। चिड़िया बैठी है यहां पेड़ पर और कोई सज्जन उस चिड़िया को देख रहे हैं, है ना, सज्जन ही तो हैं। तो ये है, ये ए बी इस पॉइंट से देख रहे हैं साहब, ये है सी, और ये उन्होंने इस चिड़िया को देखा और ये जो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन बना ये 45 डिग्री बन गया। तो अब क्या हुआ साहब, ये चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई और हॉरिजॉन्टली उड़ रही है कांस्टेंट हाइट पे। ये उड़ी चिड़िया, ये उड़ी, ये उड़ी, ये उड़ी। और 2 सेकंड बाद चिड़िया यहां आ गई। जब चिड़िया यहां आ गई तो यहां जो सज्जन हैं, यहां जो सज्जन हैं उन्होंने इसे फिर से देखा। लो साहब ये देखा, ये देखा इन्होंने चिड़िया को। अब जब इन्होंने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री, ये बना 30 डिग्री। चिड़िया की हाइट उतनी रही 80 मीटर। चलो अभी ये मिटाओ, ये तो सीधी लाइन खींचो और इसे जोड़ दो। तो देखो ए बी सी हो गया, डी और ई ऐसे ले लो। यानी कि चिड़िया ने जो डिस्टेंस कवर किया 2 सेकंड में वो है बी ई विच इज इक्वल टू ए डी।
ये डिस्टेंस निकल जाए, स्पीड निकल ही जाएगी, क्योंकि हमें पता है ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है AD, टाइम है 2 सेकेंड, स्पीड निकल आएगी। ये निकाल लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, स्पीड आपके सामने। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे निकलेगा। देखो ये, इसे D ले लो, ये निकालना है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। देखो अब हमें किन दो ट्रायंगल से खेलना है, एक है BAC, एक ये ट्रायंगल है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, दूसरा है EDC, यह ट्रायंगल, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। दो हमारे पास ट्रायंगल हैं। अब देखो हमें जब D निकालना है तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस में सोचा कैसे जाता है, हाउ डू यू थिंक। देखो D क्या है, CD माइनस, बताओ CD माइनस, देखो CD माइनस CA। फिर से देखो बच्चों, D क्या है, CD माइनस CA। CD किसका पार्ट है, CD इस ट्रायंगल का पार्ट है, बड़े वाले का, जिसका एलिवेशन 30 डिग्री है। CA किसका पार्ट है, CA इस ट्रायंगल का पार्ट है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। ठीक, तो CD निकाल लो और CA निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, D आ जाएगा। अब हम पहले निकालेंगे CD, यानी हम लेंगे, चलो सॉल्यूशन तो लिख लो भाई। तो लिख लेते हैं हम, इन ट्रायंगल CDE, ठीक। ये तो 80 है, ये डिस्टेंस 80 है। कौन सा डिस्टेंस, DE। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन, डिवाइड में क्या है, CD। DE क्या है, 80, और CD हमें निकालना है, मान क्या लो, ये वाला CD निकाल लें हम, तो यहां से CD आ जाएगा। CD क्या हो जाएगा बच्चों, CD 80 अपॉन tan 30। tan 30 क्या होता है बताओ, tan 30 होता है 1/√3। याद रखना बच्चों ये टेबल, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 1/√3। √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 80√3। ये डिस्टेंस आ गया CD, यूनिट क्या होगी, मीटर्स। अब क्या निकालोगे आप, CA। तो CA के लिए इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है, ये है हमारा ट्रायंगल, लिख लो, इन ट्रायंगल CBA tan 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां कितना है 45, इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन CA, ठीक है। तो CA क्या हो जाएगा, AB अपॉन tan 45 डिग्री। ये बात तो समझ में आती है ना, CA इधर चला गया, tan 45 यहां नीचे आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। AB कितना है, AB है 80 मीटर, भाई पेड़ की ऊंचाई है ना AB, तो वो 80 मीटर है, अपॉन tan 45 होता है 1। तो CA कितना आया, CA इज इक्वल टू 80 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया आपका 80 मीटर CA। अब D निकालना है आपको। D हम डिस्कस कर चुके हैं, D है CD माइनस CA, CD माइनस CA। CD है 80√3, CA है 80, तो इसे लिख लो -80, विच इज इक्वल टू 80 आप बाहर ले सकते हो, √3 - 1। तो यह आपने D निकाल लिया। बस अब हमें स्पीड निकालनी है इस वाले फॉर्मूले से, तो ऐसा करते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है ये D, यानी D, और टाइम क्या है 2 सेकेंड्स, ठीक है। ये डिस्टेंस कितने सेकंड्स में कवर किया, 2 सेकंड्स में ही तो कवर करा, बर्ड ने उड़ती भी गई हॉरिजॉन्टली और 2 सेकंड में कवर कर लिया। देखी होगी आपने, कई चिड़िया जैसे पेड़ पे बैठी है ऐसे हॉरिजॉन्टली उड़ जाती है। तो लिख लो D
डी है 80√3 - 1 अपॉन टाइम 2। ये हो जाएगा 80 को डिवाइड कर दो 2 से, क्या आता है बच्चों 40। 40√3 - 1 √3 दे रखा 1.73। दिस इज इक्वल टू 40 इंटू 1.73 - 1। तो 1.73 यानी कि ये हो जाएगा 40 इंटू 0.73। ठीक है, 40 इंटू 0.73 मल्टीप्लाई करोगे तो 29.3 मीटर पर सेकेंड, लगभग इतना आ जाएगा बच्चों, 29.3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ये आएगा समथिंग 29.26 या 7 ऐसी आएगा। ठीक है, लेकिन लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना, 0.5 नंबर की है, बार बार कहता हूं, स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड इज 29.3 मीटर पर सेकेंड। बस आपके फुल मार्क्स पक्के। ठीक है, देखो बच्चों, इसे आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए ये लेक्चर बहुत है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और कुछ डाउट हो तो लिख के भेजो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे भी लिख सकते हो। ठीक है, सी यू, ऑल द बेस्ट।